हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। हमने शुरुआत की है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से और आज हम वैदिक लिटरेचर को पढ़ेंगे। वैदिक लिटरेचर इंडिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेरी ट्रेडिशन है। ये हमें अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट बताती है। इसके बिना वैदिक एज को रिकंस्ट्रक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। Vedic literature is not merely a religious text but also an important historical source. इसी से historians political institution, economy, society, religion और a philosophy reconstruct करते हैं। अब रिमाइंडर ये है यहाँ पे कि आर्कियोलॉजी हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन करती है और वैदिक सिविलाइजेशन को मेनली लिटरेरी एविडेंस एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये क्लासिकल संस्कृत नहीं है। ऋग्वेदा की जो लैंग्वेज है उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी लेटर संस्कृत से थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलती है और इसी लैंग्वेज एवोल्यूशन को देखकर हिस्टोरियंस रिलेटिव क्रोनोलॉजी जो है एस्टैब्लिश करते हैं। इट इज द मेन सोर्स ऑफ वैदिक एज। वैदिक एज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है ऋग्वेदा। उसके बाद ब्रह्मणास, आरण्यकास, उपनिषद, वेदांगास या लेटर टेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं। ऋग्वेदा जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड को एक्सप्लेन करता है। किसको करता है? अर्ली वैदिक पीरियड को। और लेटर वैदिक पीरियड के लिए ब्राह्मणास और लेटर लिटरेचर यूजफुल है। एक जानना ये जरूरी है कि दे वर ट्रांसमिटेड ओरली। इनिशियली वेदास लिखे नहीं गए थे। गुरु शिष्य को एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में याद करवाते थे और इसी ट्रेडिशन को कहते थे श्रुति परंपरा। इसको क्या कहते थे? श्रुति परंपरा। ठीक है, इसी ओरल ट्रेडिशन की वजह से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक टेक्स्ट ऑलमोस्ट अनचेंज रहा। यूनेस्को ने वैदिक चैंटिंग को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी रिकॉग्नाइज किया है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो वैदिक लिटरेचर है ये अर्लीस्ट सर्वाइविंग लिटरेचर ऑफ इंडिया है। इट वॉज composed in Vedic Sanskrit which is much different than Sanskrit we know today. वोकैबुलरी और ग्रामर काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलती है और इसी डिफरेंस की वजह से जो हिस्टोरियंस है वो क्रोनोलॉजी का पता लगा पाते हैं। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वैदिक एज, है ना। वैदिक एज के बारे में हम इसी लिटरेचर से जानते हैं और ये जो है वेदास जो हैं वो ओरली ट्रांसमिट किए गए थे, मतलब गुरु अपने शिष्य को एग्जैक्ट वही प्रोनाउंसिएशन के साथ में याद करवाते थे। ठीक है, और इस ट्रेडिशन को हम कहते हैं श्रुति परंपरा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देखते हैं। वैदिक लिटरेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द वेरी फर्स्ट इज अ श्रुति, है ना, विच इज हर्ड। दैट विच इज हर्ड मीनिंग जो डिवाइन रेवलेशन माना गया है कि ऋषिज ने मेडिटेशन के थ्रू सुना या रियलाइज किया, इसलिए इसे ह्यूमन क्रिएशन नहीं माना गया, श्रुति वाले एरिया। ठीक है, डिवाइन रेवलेशन, सुप्रीम अथॉरिटी, भगवान ने ऋषियों को बताया है ना, इसलिए इसे ह्यूमन क्रिएशन नहीं माना गया है, एटर्नल है। ठीक है, डिवाइन रेवलेशन का क्या मतलब है कि श्रुति को डायरेक्टली डिवाइन नॉलेज माना गया, ऋषि ऑथर नहीं थे, वो सिर्फ रिसीवर थे। सुप्रीम अथॉरिटी का क्या मतलब है कि हिंदू ट्रेडिशन में श्रुति हाईएस्ट अथॉरिटी है। अगर श्रुति और स्मृति में कन्फ्लिक्ट हो तो श्रुति को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, एटर्नल का मतलब क्या है? एटर्नल का मतलब है नॉट क्रिएटेड बाय एनी ह्यूमन। ये एटर्नल नॉलेज माना जाता है और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये फिलोसफिकल बिलीफ है। हिस्टोरियन इसे रिलीजियस बिलीफ के रूप में डिस्कस करते हैं। श्रुति में क्या क्या चीजें आती है? श्रुति में 4 वेदास आते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। ये 4 वेद जो है श्रुति में आते हैं। ब्राह्मणास, यजनास और रिचुअल एक्सप्लेन करते हैं, ब्राह्मणास भी श्रुति में आते हैं। अरण्यकास जो फॉरेस्ट बुक हमने देखी थी, रिचुअल से फिलोसफी का ट्रांजिशन जिसको बोल रहे थे। उपनिषद भी जो है श्रुति में आते हैं। दूसरे टाइप का जो होता है वो होता है स्मृति, दैट विच इज रिमेम्बर्ड। स्मृति का मतलब है रिमेम्बर्ड ट्रेडिशन। ये ह्यूमन ऑथर्स ने कंपोज किया है, ह्यूमन ऑथर्ड है, ये ह्यूमन ऑथर्ड है ना। बेस्ड ऑन श्रुति, मतलब श्रुति के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन और सिंप्लीफाई करती है एंड इट कैन बी मॉडिफाइड। डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन हुए हैं, इसी वजह से स्मृति लिटरेचर कंटिन्यूअसली इवॉल्व हुआ है।
अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि वैदिक एज के बारे में हमको वैदिक लिटरेचर से देखने को मिलता है एंड ये जहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो वैदिक संस्कृत थी, जो कि आज की संस्कृत की वोकैब्युलरी और ग्रामर से काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलती थी। ये ओरली ट्रांसमिट हुआ था, गुरु शिष्य परंपरा या श्रुति परंपरा इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में देखा कि ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जा रहा है, तो 2 में क्लासिफाई किया जाता है, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति इज़ समथिंग दैट इज़ टू बी हर्ड। इसको ऐसा बोला गया है कि ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया, डिवाइन रेवलेशन है इसका, ठीक है? 4 वेदास इसके पार्ट हैं, ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद्स भी इसके पार्ट हैं। उसके अलावा फिर स्मृति देखते हैं व्हिच इज़ टू बी रिमेंबर्ड, जिसको याद रखा जाना चाहिए। ये ह्यूमनली ऑथर्ड है, दे आर बेस्ड ऑन अ श्रुति एंड दे कैन बी मॉडिफाइड एंड दे हैव बीन मॉडिफाइड, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पुराणास, धर्मशास्त्र, है ना? ये सब स्मृति का पार्ट है। स्मृति लिटरेचर लेटर वैदिक पीरियड से गुप्ता पीरियड तक सोसाइटी और पॉलिटी को समझाने में बहुत यूज़फुल है। जैसे मनुस्मृति, वर्ना सिस्टम, है ना? मैरिज, इनहेरिटेंस, इन सब के बारे में पता चलता है, ठीक है? अब 4 वेदास के बारे में बात करते हैं। वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार लिटरेचर वाले पोर्शन को साथ में देख लेते हैं, ठीक है? तो ऋग्वेदा सबसे इम्पोर्टेंट वेदा है और अर्ली वैदिक पीरियड की नॉलेज हमको ऋग्वेदा से ही मिलती है। इसी वजह से अर्ली वैदिक एज को हम ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक एज भी बोलते हैं। ओल्डेस्ट वेदा है ये, है ना? अप्रॉक्सिमेटली 1500 से 1200 साल पहले जो है इसका कंपोज़िशन माना जाता है। 10 मंडलास हैं इसमें, 10 मंडलास हैं एंड 1028 हाइम्स हैं, शुक्तास, ठीक है? उसके बाद में गॉड एंड नेचर की बात हुई। मोस्ट हाइम जो है वो नेचर गॉड को डेडिकेटेड हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, है ना? सोम, उषा, ये सब। गायत्री मंत्र देखने को मिलता है, गायत्री मंत्र हमको इसी में ऋग्वेदा में देखने को मिलता है, ठीक है? मंडला 3 में ऋषि विश्वामित्र सबसे फेमस वो जो है मंत्र हमको देखने को मिलता है मंडला 3 में। गायत्री मंत्र इज़ इन मंडला 3। ऋग्वेदा बताता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सभा, समिति, विधाता, इकोनॉमी, पैस्टोरल लाइफ, मतलब जो भी हमने रिकंस्ट्रक्ट किया वो हमने ऋग्वेदा से किया है, ठीक है? फिर हम सामवेद पे आते हैं, ठीक है? सामवेद जो है ऋग्वेदा के वर्सेस को म्यूज़िकल फॉर्म में अरेंज किया गया है, इसको बुक ऑफ मेलोडीज़ भी बोला जाता है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का अर्लीएस्ट सोर्स माना जाता है और नियरली सारे वर्सेस ऋग्वेदा से लिए गए हैं। ओरिजिनल वर्सेस बहुत कम है और पर्पस जो है वो सिंगिंग था। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या देखने को मिलता है? रिचुअल्स, सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज़, है ना? सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया है इसमें। कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं, थोड़ा मिक्स्ड है, इसमें मंत्र भी है और एक्सप्लेनेशन भी है साथ में। शुक्ल यजुर्वेद है, जिसमें मंत्र और एक्सप्लेनेशन अलग-अलग हैं। मतलब यजुर्वेद के 2 पार्ट होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण में जो है मंत्र एक्सप्लेनेशन साथ होते हैं और शुक्ल यजुर्वेद में जो है ये मंत्र अलग होते हैं, एक्सप्लेनेशन अलग होते हैं। ठीक है? अभी ये जो है हमारा जो यजुर्वेद है, ये लेटर वैदिक पीरियड का सैक्रिफिशियल कल्चर का बेस्ट सोर्स माना जाता है। देन वी हैव अथर्ववेद। अथर्ववेद मैजिक, चार्म, स्पेल, प्रोटेक्शन, इन सब के बारे में बात करता है। मेडिसिन्स के बारे में बात करता है, हीलिंग हर्ब्स वगैरह। डेली लाइफ को बताता है, ऑर्डिनरी पीपल की क्या प्रॉब्लम थी, मैरिज कैसे, फैमिली कैसे होती थी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, वो सब चीज़ें बताता था। लेटर फिलॉसफिकल आइडियाज़ भी मिलते हैं हमको इसमें। तो अदर अथर्ववेदा गिव्स अस द ग्लिम्प्स ऑफ कॉमन पीपल लाइफ अनलाइक ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कॉमन पीपल की लाइफ नहीं बताई गई है, ठीक है? तो ये अथर्ववेद में हमको देखने को मिलता है। देन वी हैव ब्राह्मणास, है ना? रिचुअल मैनुअल है, प्रीस्ट के लिए मैनुअल बोला जाता है, इसमें सैक्रिफाइसेस को एक्सप्लेन किया गया है ना? यज्ञास के मतलब बताए हैं, प्रीस्टली इंटरप्रिटेशन, मतलब प्रीस्टली डोमिनेंस इसी लिटरेचर में क्लियरली विजिबल हमको देखने को मिलता है। एंड इम्पोर्टेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग इज द राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म, रॉयल सैक्रिफाइसेस, राजसूया, अश्वमेध, ये सब सैक्रिफाइसेस वगैरह होते थे, ठीक है? इन सब के बारे में हमको ब्राह्मणास से पता चलता है। एंड देन वी हैव आरण्यकास। दीज आर दी फॉरेस्ट बुक्स। फॉरेस्ट में रहने वाले सेजेस के लिए थी। इनर स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करते थे, है ना? एक्सटर्नल रिचुअल का सिंबॉलिक मीनिंग एक्सप्लेन करते थे। एंड इट वाज अ ट्रांजिशन टू फिलॉसफी। रिचुअल से फिलॉसफी का ब्रिज जो है हमको आरण्यकास ही एस्टेब्लिश करते हुए दिखता है। देन वी हैव उपनिषद्स known as Vedanta. वेदांता का philosophical foundation, they are not known as Vedanta, but वेदांता का philosophical foundation, ठीक है? अप्रॉक्स 108 उपनिषद ट्रेडिशनली हमें पता है, जिसमें 10 से जो 13 वाले हैं वो प्रिंसिपल उपनिषद माने जाते हैं,
ठीक है? इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हू एम आई, व्हाट इज़ यूनिवर्स, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ऐसी चीज़ें पूछी गई। ठीक है? अब ब्रह्मा के बारे में पूछा, अल्टीमेट यूनिवर्सल रियलिटी उसको बताया है। आत्मा, इंडिविजुअल सोल, मोक्ष यानी लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ, कर्म के बारे में बात की है, एक्शंस दैट डिटरमाइन योर फ्यूचर, रीबर्थ के बारे में बात की है ना? ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है? उपनिषद जो है वो दिखाते हैं रिएक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव रिचुअलिज्म। ये इंडियन फिलॉसफी की बिगनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर बुद्धिज्म और जैनिज्म पर भी इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखता है। देन वी हैव वेदांता, एंड ऑफ वेदास, वेद अंत, वेदांत। ठीक है? टेक्सचुअली भी और फिलोसॉफिकली भी। दे आर बेस्ड ऑन उपनिषद्स, वेदांता मेनली उपनिषद्स पर बेस्ड है ना? ब्रह्मा को सुप्रीम ट्रूथ मानते हैं। नॉलेज बोलते हैं, नॉलेज मिलेगी तो आपको मोक्ष मिलेगा। होते हैं ना, मोक्ष मिलने के 3 रास्ते बताए गए, धर्म, वो क्या नाम है, कर्म, है ना? कर्म करो या फिर जो है ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, 3 मार्ग बताए गए ना? तो ये जो है, ये नॉलेज यानी ज्ञान मार्ग को सपोर्ट करते थे। ठीक है? लेटर फिलोसोफर्स आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, है ना, माधवाचार्य, सबने वेदांता को फर्दर डेवलप किया है। हमको 6 वेदांगास देखने को मिलते हैं, है ना? शिक्षा, शिक्षा का मतलब यहाँ पे प्रोनंसिएशन या फोनेटिक्स की बात हुई है। कल्प की बात हुई है, व्हिच इज़ रिचुअल प्रोसीजर, व्याकरण, ग्रामर की बात हुई है, निरुक्त, है ना? एटिमोलॉजी की बात हुई है, वर्ड मीनिंग्स बताए गए हैं, छंदस ये मतलब मीटर, पोएटिक स्ट्रक्चर कितना कैसे होना चाहिए वो बताया गया है। ज्योतिष के बारे में बताया गया है, व्हिच इज़ एस्ट्रोनॉमी। कैलेंडर ये सब की रिचुअल किस टाइम होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। इसको मैंने याद किया था, शी काव्या नीचाज्यो, मतलब शी काव्या नीचाज्यो। इससे मेरे को याद रहता था, शी से शिक्षा, का से कल्पा, व्या से व्याकरण, नी से निरुक्त, च से चंद एंड जे से ज्योति। है ना? शी काव्या नीचाज्यो। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में फिर उपवेदास आते हैं, ये क्या है? उपवेदास अप्लाइड नॉलेज है, जैसे आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, धनुर्वेदा में मिलिट्री साइंस आती है, आयुर्वेदा में मेडिसिन आती है ना? गंधर्व वेदा, म्यूजिक, डांस, आर्ट, इन सब को लेके, है ना? ये जो है स्थापत्य वेदा, मतलब आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, उस सब के बारे में बताया गया है ना? हर प्रीस्ट एक पर्टिकुलर वेदा से एसोसिएटेड था, हर प्रीस्ट। जैसे होत्री जो है वो ऋग्वेदा से एसोसिएटेड था, है ना? उदगत्री जो है वो सामवेद से था। अधवर्यु जो है वो यजुर्वेद से था और ब्रह्मा जो है वो अथर्ववेद से था। ठीक है? ओके, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट क्या-क्या देखने को मिलते हैं हमको? ऐत्रेय ब्राह्मणा देखने को मिलता है, ऋग्वेदा से एसोसिएटेड है, राजसूय रॉयल रिचुअल्स एक्सप्लेन करता है। कौशिटकी ब्राह्मणा देखने को मिलता है हमको, ऋग्वेदिक ट्रेडिशन में सैक्रिफिशियल जो डिटेल्स होती है वो देखने को मिलती हैं। सतपथा ब्राह्मणा कितनी बार हमने पढ़ा है? शुक्ल यजुर्वेद सबसे इम्पोर्टेंट ब्राह्मणा हमको देखने को मिलता है। अश्वमेध, क्रिएशन मिथ्स और विदेहा जान का रेफरेंस हमको इसमें देखने को मिलता है, जिसके बारे में हमने लेक्चर्स में पढ़ा था। वी ऑल्सो सी तैत्रेय ब्राह्मणा, है ना? ये कृष्ण यजुर्वेदा का पार्ट है और रिचुअल डिटेल्स हमको देखने को मिलती हैं। फिर बृहदारण्यका उपनिषद लार्जेस्ट उपनिषद है, याज्ञवल्क्य, मैत्रेय डायलॉग और नीति फिलॉसफी, ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमको कि हर किसी के बारे में पढ़ें, इतना इनफ है। छंदोग्य उपनिषद देखने को मिलता है, इसमें तत्त्वम असि, इम्पोर्टेंट फिलॉसफिकल डिस्कशंस देखने को मिलते हैं। तत्त्वम असि जो वर्ड है वो हमको छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। वी ऑल्सो सी केना उपनिषद, कथा उपनिषद, है ना? ईसा उपनिषद, मुंडका उपनिषद, है ना? ये सब हमको उपनिषद देखने को मिलते हैं। ठीक है? I believe we have completed the literature part. Okay, let's just solve this MCQ question. Which one of the following is correctly matched? होत्री, सामवेद? नहीं, सामवेद नहीं था, ये तो ऋग्वेद था और उल्टा कर दिया ना। ये सामवेद ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू श्रुति लिटरेचर? श्रुति में कौन से आते हैं? उपनिषद आते हैं, ब्राह्मणास आते हैं, रामायण नहीं आती, रामायण नहीं आती है, अथर्ववेद। सो 1, 2 and 4 is the right answer. Next question is, consider the following. Rig Veda is the oldest Veda. Yes. Samved mainly consists of verses borrowed from Rig Veda. Yes. Atharveda primarily deals only with royal sacrifices. क्या ये बिल्कुल सही है? नहीं नहीं है, ऐसे तो नहीं है। 1 and 2 is the correct answer. Next is, which Vedanga deals with grammar? Grammar, of course, व्याकरण, है ना? Which reference to Upanishads consider the following? They emphasize knowledge. Knowledge, yes, they emphasize knowledge. ज्ञान मार्ग को सपोर्ट करते हैं ना? They discuss ब्रह्म and आत्मा, yes. They are primarily ritual manuals. नहीं, ritual के against थे नहीं, तो 1 and 2 is the correct answer. Next, these are your means के questions. Vedic literature is not merely a religious corpus but also a valuable source of reconstructing socio-political and economic history of Vedic age. Discuss.
Critically examine the significance and limitation of Vedic literature as a historical source for understanding early and later Vedic period. Trace the evolution of Vedic thought from ritualism to philosophical inquiry with a special reference to Brahmanas, Aranyaka and Upanishad. तो ये क्वेश्चंस आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।